आपको ये बात जानना जरूरी है कि हम लोगों ने ये क्रमिक अनशन क्यों किया। क्या हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना कर सकता है कि कोई भी जज अगर 10 बजे से बैठेगा और 1 बजे तक और फिर 2 बजे से बैठेगा 4 बजे तक, क्या 5 घंटे के अंदर 700 और 800 मुकदमे सुने जा सकते हैं? साथियों, आप सबको मालूम है कि हम सभी ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर पर देश भर में 2 दिवसीय क्रमिक अनशन का आह्वान किया था। वो क्रमिक अनशन 10 मार्च और 11 मार्च को हम लोगों ने आयोजित करने का फैसला लिया था और उस फैसले के क्रम में केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और जहां भी हमारे जो मजबूत साथी हैं उन्होंने अपनी तरफ से क्रमिक अनशन का फैसला लिया था। आपको ये बात जानना जरूरी है कि हम लोगों ने ये क्रमिक अनशन क्यों किया, क्योंकि सामान्य जनता के दिमाग में और सामान्य लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम है कि क्रमिक अनशन या कोई भी अनशन बेवजह की नेतागिरी होती है। मैं आपको आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से केवल अधिवक्ता साथियों को ही नहीं, केवल देश के नागरिकों को ही नहीं, बल्कि इस भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को और खास तौर से अपने हाई कोर्ट कॉलेजियम के चीफ को, अपने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के चीफ को, हमारी सरकार के कानून मंत्री को और इस भारत संघ के राष्ट्रपति महोदय को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के पिलर के अंदर जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी न्याय उपलब्ध कराने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उस महत्वपूर्ण अंग के माध्यम से मैं जो पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई है और हमारे वर्तमान कानून मंत्री माननीय मेघवाल साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन स्टेटमेंट्स के आधार पर जो उन्होंने कहा है कि केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि भारत के समस्त हाई कोर्ट्स के अंदर जो निर्धारित सैंक्शन पद हैं वो भरे हुए नहीं हैं। जब वो भरे हुए नहीं हैं तो निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि आपने जो पाया कि निर्धारित पद इतने कार्य को करने के लिए होने चाहिए वो भरे नहीं हैं। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर भी जो निर्धारित पद हैं वो भरे होने चाहिए, वो नहीं भरे हैं। मैं इसके बारे में आपको केवल वो आंकड़े बताना चाहता हूं जो सैंक्शन पोस्ट हैं, लेकिन सैंक्शन पोस्ट होने के बावजूद वो न्यायपालिका के द्वारा स्वयं कदम उठाकर नहीं भरा जा रहा है। नंबर 1, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सैंक्शन पद हैं वो 160 है और काम करने वाले जो जजेस की संख्या है वो वर्तमान में केवल 79 है। जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उसके अंदर जो काम करने वाले जजों की सैंक्शन है वो 37 है, जबकि काम करने वाले जो जज हैं वो 30 के लगभग हैं। उसी प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट में जो टोटल सैंक्शन पद हैं वो 94 है और काम करने वाले पदों की संख्या जो है वो मात्र जो है 69 है। जैसे कलकत्ता में सैंक्शन पोस्ट 72 है लेकिन काम करने वाले जजों की संख्या मात्र 51 है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 22, दिल्ली हाई कोर्ट में 60, गुवाहाटी में 30, गुजरात में 52, हिमाचल प्रदेश में 17, जम्मू एंड कश्मीर में 17, झारखंड में 25, कर्नाटक में 62, केरला में 47, मध्य प्रदेश में 53, मद्रास में 75, मणिपुर में 5, मेघालय में 4, उड़ीसा में 33, पटना में 53, पंजाब एंड हरियाणा में 85, राजस्थान में 50, सिक्किम में 3, तेलंगाना में 10, त्रिपुरा में 1 और उत्तराखंड में 11। ये सैंक्शन पोस्ट हैं। इन सैंक्शन पोस्ट के अगर आप आंकड़े देखना चाहो तो आप किसी भी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हैं कि ये सैंक्शन पोस्ट हैं और सैंक्शन पोस्ट होने के बावजूद यहाँ पर उन पदों को नहीं भरा गया है। मैं आपके सामने ये वर्तमान अभी 11 फरवरी 2025 का हिंदुस्तान का डेली न्यूज़पेपर है, उसके आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया की जो हाई कोर्ट से वहाँ जो सैंक्शन है वो 1114 पद सैंक्शन है और काम करने वाले जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो मात्र 746 है। इसका मतलब है केवल 67% पद भरे हुए हैं और 33% पद
ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके जो पद हैं वो 25,771 पद सेंक्शन है और काम करने वाले जजेस की जो संख्या है वो मात्र 20,478, मतलब मात्र 79% जजेस काम कर रहे हैं, 21% पद खाली है। हमारा एक सवाल है देश की जनता की ओर से, अगर ये सैंक्शन पोस्ट हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। मैं एडवोकेट्स की परेशानी की बात नहीं कर रहा, मैं देश भर के करोड़ों लोगों की परेशानी के साथ में उन ऑनेबल जजेस के स्टाफ की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर इतना बड़ा अनुचित दबाव है कि एक एक जज के यहाँ 800 और 900 मुकदमे लग रहे हैं। क्या हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना कर सकता है कि कोई भी जज अगर 10 बजे से बैठेगा और 1 बजे तक और फिर 2 बजे से बैठेगा 4 बजे तक, क्या 5 घंटे के अंदर 700 और 800 मुकदमे सुने जा सकते हैं? करता ही नहीं। किसी भी हाई कोर्ट्स में कोई भी जज मशीन नहीं है, दे आर ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग और दे आर ऑल्सो डूइंग ए वेरी हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क करने के बावजूद उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है कि वकील और वादकारी जजेस के ऊपर और वकीलों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं कि यहाँ से कोई भी न्याय मिलना संभव नहीं है। तो मैं इस बात की ओर कहना चाहूँगा कि जब जजेस ही नहीं होंगे तो न्याय हो कैसे सकता है? लोग सुबह सुबह मेंशन के लिए भागते हैं, लोग अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा एडमिटब्ल्यू जारी हो गया है, कोई कहता है हमारी रिकवरी जारी हो गई है, कोई कहता है साहब हमारी गिरफ्तारी होने वाली है। लेकिन सवाल ये है, जजेस के पास में भी कार्य करने की अपनी एक कैपेसिटी है। 700, 800, 500 मुकदमे तो नहीं सुन सकता। मेरे साथियों, मैं केवल इस विषय पर इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से इस समस्या का हल केवल एक है कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं तत्काल उसको भरा जाए। और जजेस के स्ट्रेंथ पद को ना भरने का एक मूल कारण आपको मैं बताऊं, जिसकी वजह से भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ये अभी 12 फरवरी 2025 का डेली न्यूज़पेपर का ये रिपोर्ट है कि भारत में भ्रष्टाचार इंटरनेशनल इंडेक्स में 93 नंबर पर था। आज भ्रष्टाचार का जो इंडेक्स है वो 96 है। भ्रष्टाचार घटा नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ेगा जब लोगों को समय से न्याय नहीं मिलेगा, जब जजेस होंगे नहीं, मुकदमों का निस्तारण कर नहीं सकेंगे। जनता भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए मजबूर होती है और जो अधिकारी और कर्मचारी और उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से उनका शोषण करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। समस्या का हल क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले इस जनता के प्लेटफॉर्म से आप सबकी तरफ से जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से। मैं एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूं, कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट चीफ के और समिति जो है उनका काम है नाम की अनुशंसा करना। मेरा आपसे सभी संगठन की ओर से, देशवासियों की ओर से निवेदन है, आप तब तक उन 81 नामों को भेजिए जब तक कि ऊपर से वो नाम कंफर्म ना हो जाए। 81 नाम भेजिए, जो रिजेक्ट होकर आते हैं, फिर आप बच्चे नाम भेजिए, वो रिजेक्ट होकर आते हैं, फिर वो आप नाम आगे भेजिए, फिर जो रिजेक्ट होते आते हैं, फिर वो नाम आप आगे भेजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप तब तक नाम भेजते रहिए जब तक कि 160 जजेस की स्ट्रेंथ फिलअप ना हो। हम ऐसी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर अधिवक्ताओं में भी अगर आपको कोई योग्य वकील नहीं मिल रहे हैं जज बनाने के लिए, तो मैं आउट ऑफ वे जाकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, आप उनको ही नीचे से ऊपर लेकर आइए। लेकिन प्लीज इस न्यायपालिका को न्याय देने लायक बनाए रखिए, अन्यथा लोगों का न्याय से भरोसा उठेगा और निश्चित रूप से लोग इस देश में उस कदम को उठाने के लिए मजबूर होंगे जो किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। साथियों, आप सबको मैं ये सूचित करना चाहता हूँ, आप सबने जो सहयोग किया और जिससे ये आज क्रमिक अनशन आज अपने समाप्ति के स्थगन की ओर है, जो हम लोग ये विज्ञप्ति है, ये ज्ञापन है, ये ज्ञापन और जो हमारे साथियों ने यहाँ पर दस्तखत किए हैं, ये हमारे साथियों ने दस्तखत किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 560 2 दिन के अंदर
इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 560 हमारे साथियों ने अपना दस्तखत और मोबाइल नंबर लिखकर इस बात का समर्थन किया है और मांग किया है कि ऑनरेबल जजेस की जो डिमांड है हमारी, उसको तत्काल रूप से पूरा किया जाए और सैंक्शन पदों को भरा जाए। ये उस बात का सबूत है कि सभी साथी इस काम को चाहते हैं। ये जो हम लोग ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं, इस ओरिजिनल सिग्नेचर्स को हम लोग भेजेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत संघ नई दिल्ली, उसकी फोटोकॉपी भेजेंगे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, फिर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉलेजियम चीफ को, और चौथी कॉपी भेजेंगे माननीय कानून मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को, क्योंकि जजेस अपॉइंटमेंट में इस मशीनरी का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हम इस ज्ञापन को कल की तारीख में, बहुत सारे लोगों ने कहा डीएम को बुलाइए, एडीएम को बुलाइए। क्या होगा डीएम एडीएम को बुलाने? डीएम कौन होता है? क्या होगा? डीएम कौन? केवल ज्ञापन जाने का है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, ये जो आपने सिग्नेचर समर्थन में किए हैं, इसकी कॉपी, इस ओरिजिनल इसके साथ में हम लोग कल की तारीख में इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से चारों अथॉरिटीज को भेजेंगे, जिससे वो ये मना नहीं कर सकते कि हमें प्राप्त नहीं हुआ। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आज 2 दिन के क्रमिक अनशन के बाद में 3 महीने का समय हम भारत सरकार के सभी और जो जुडिशरी है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को 3 महीने का समय देते हैं। आज मार्च है, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने के अंदर हम ऐसी आशा करते हैं कि जनता की समस्या को समझने के लिए और दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अपना काम करेगी। और 3 महीने के बाद यदि स्थितियों में सुधार नहीं आता है तो हम अपने साथियों के साथ मिलकर फिर आगे का फैसला लेंगे। आप सबने मेरी बात को सुना। देश भर के समस्त अधिवक्ता साथियों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उसके अन्यथा भी जो हमारे तमाम साथी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस अभियान को सफल बनाया है, उन्हें दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं